अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपसे तोरई बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप तोरई इस मेथड से बनाएंगे तो सिर्फ आपको 15 मिनट की ज़रूरत है। 15 मिनट में आपका ये सालन बन जाएगा और आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो सब्ज़ियाँ पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, उसमें पोटैटो ऐड कर दें थोड़े से, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 kg तोरी ली थी और उसको पील ऑफ करके कट कर लिया, वॉश कर लिया और उसको मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। अब उसमें मैं 2 ऑनियन ऐड कर रही हूँ और 1 पोटैटो ऐड करूँगी। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं पोटैटो। 1 कप टोमेटो पेस्ट ऐड करूँगी। 1 टीस्पून अदरक एंड लहसुन पेस्ट। 4 ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें मैं दही ऐड कर रही हूँ और 1/4 कप मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऑयल ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून में सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी एंड हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अभी मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा। अभी ये चीज़ें सब एक ही साथ कढ़ाई में डालेंगे, हम इसको मिक्स करेंगे, कवर करेंगे और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। कोई झंझट नहीं है इसमें कि मसाला भुने इसका। बस सब्ज़ी को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और हल्की आंच पे पकने के लिए रख दें और बाकी घर के काम करें आप। और बस दरमियान में चेक करते रहें। 10 मिनट 15 मिनट बाद एक दफ़ा इसको चेक कर लें, हिला लें एक दफ़ा स्पैचुला के साथ। अब इसमें मैं पानी ऐड किया 1/4 कप। वैसे पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तोरी अपना पानी खुद बहुत छोड़ती है, लेकिन मुझे ज़रा घुला हुआ सालन पसंद है तो इसलिए मैंने पानी ऐड किया है। आप चाहे तो पानी मत ऐड करें। तो ये देखिए मैंने इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था। अब दरमियान में मैं इसको चेक कर रही हूँ। बस इसको मिक्स किया, दोबारा एक दफ़ा देखें कितना पानी इसने छोड़ दिया है तोरी ने। तो अब इसको हम फिर कवर करेंगे और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रखेंगे और बाकी काम करें। अब तकरीबन 45 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया है और हल्की आंच पे ये पक रहा था। तो अब इसका थोड़ा सा पानी रह गया। अभी इसको हम मज़ीद कुक करेंगे थोड़ा सा, ताकि पानी सारा ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पानी सारा ड्राई हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे, स्प्रिंकल करेंगे गरम मसाला और धनिया ऐड कर देंगे। ये गरम मसाला ऐड किया है, धनिया ऐड कर दिया है इसमें और आपका सालन बन के रेडी। बस शुरू में 15 मिनट लगते हैं आपको सब चीज़ें रेडी करने में और बाद में आपने बस रख देना है, हल्की आंच पे खुद ही पकता रहेगा। तो ये देखें, और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे सालन नहीं खाते थे, लेकिन मैं इसमें पोटैटो ऐड करती हूँ, वो साथ साथ थोड़ा थोड़ा लगा के तोरी भी खाने लग गए हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर लाइक एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बतलाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।